अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो अभी है 9 सितंबर 2021 और तकरीबन सुबह के पौने 10 हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले बात की जाए बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड पे, तो इस वक्त बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो शो कर रहा है और अभी तकरीबन $46,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर मैं अगर कुछ टेक्निकल एनालिसिस आकर आपको करके दिखाऊं तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, कुछ येलो जो लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है और ग्रीन जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे जब मिड में मार्केट क्रैश हुआ था तो तब आपने देखा था कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो नीचे आ गई थी और ग्रीन जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर चली गई थी, मतलब कि 200 मूविंग एवरेज ऊपर चली गई थी। तो ये जो क्रॉस होता है इसको हम लोग कहते हैं डेथ क्रॉस। ठीक है, मतलब कि जब 50 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ जाती है और जो मिड में मार्केट क्रैश हुआ था ये इसी मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ था। और के मतलब कि ये डेथ क्रॉस के ऊपर ही ये सारी मार्केट क्रैश हुई थी। और अगर अब मैं आपको डेली टाइम पीरियड पे ये मूविंग एवरेजेस दिखाता चलूँ तो इस वक्त अब ये जो क्रॉस होने लगा है, मतलब कि जब ये 50 मूविंग एवरेज है ये ऊपर जाने लगी है 200 मूविंग एवरेज से, इसको टेक्निकल जुबान में तो हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और ये गोल्डन क्रॉस जब भी होता है तो तब भी मार्केट की जो वैल्यू है, मतलब कि मार्केट काफी ज्यादा पंप करती है। अगर आपने ये इसके पीछे भी अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जब भी आपने देखा है कि लास्ट टाइम भी जब ये 50 मूविंग एवरेज ऊपर गई थी 200 मूविंग एवरेज, तो मार्केट ने काफी अच्छा एक पंप लिया था डेली टाइम पीरियड के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो पंप करेगी लाजमी तौर पे। तो हम लोग देखते हैं कि अगले कुछ चंद दिनों के अंदर मतलब कि सितंबर के मिड तक ये जो गोल्डन क्रॉस है ये हो जाएगा और उसके बाद जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा पंप करेगी। और इसके मतलब अगर न्यूज़ शेयर करते चलूँ तो न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी एक आ रही है कि जहाँ पे वियतनाम के अंदर जो बिटकॉइन की माइनिंग है मेनली वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है। और जैसे कि हम लोग ने देखा था कि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी, मतलब $30,000 से नीचे आ गई थी, तो तब बिटकॉइन की जो माइनिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी वियतनाम के अंदर। लेकिन अब चूंकि बिटकॉइन की माइनिंग काफ़ी ज़्यादा फिर से स्टेबिलिटी दिखा रही है और रिसेंटली $52,000 के ऊपर चले गई, तो इस वजह से जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी है। और इसी वजह से जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि ये गोल्डन क्रॉस भी होने वाला है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो बिटकॉइन की माइनिंग को अगर देखा जाए तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि फिर से कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो फिर से ऊपर जाएगी और माइनिंग काफ़ी अच्छा जो बुलिश रन है वो दिखाएगी। और इसके अलावा फिर से मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चलूँ तो न्यूज़ आ रही है एसईसी और कोइनबेस की तरफ से कि जहां पे एसईसी ने कोइनबेस को धमकी दी थी कि एसईसी कोइनबेस को कोर्ट में बुलाएंगे। अब हुआ कुछ यूं था कि कोइनबेस ने अपना जो एक लैंडिंग प्रोग्राम है, कोइनबेस लैंडिंग प्रोग्राम, उसको इंट्रोड्यूस करवाना था और इस प्रोग्राम के ऊपर एसईसी ने कोइनबेस को रेड फ्लैग दिखा दिया था। तो इस मामले को पब्लिक करने से पहले कोइनबेस ने क्या किया है कि मार्केट को डिफरेंट जो एक्सचेंजेस है उनके साथ मिलकर पूरी तरह मैनिपुलेट किया। और मैं इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंट होकर आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मैनिपुलेशन की है ये एक्सचेंजेस ने की है, क्योंकि अगर वेल्स जो है वो मैनिपुलेट करें तो वो किसी एक स्पेसिफिक कॉइन को मैनिपुलेट करते हैं। लेट्स से वो बिटकॉइन को मैनिपुलेट कर लेंगे या इथेरियम को मैनिपुलेट कर लेंगे, वो इस तरह पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी जो मार्केट है वो मैनिपुलेट हुई है। उसकी वजह यही है कि ये जो एक तो एसईसी का और कोइनबेस का जो फड्डा चल रहा है वो, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि इन लोगों ने तमाम ही जो मार्केट है उसको पूरी तरह लिक्विडेट कर लिया था और इस तरह उन लोगों ने पहले लोगों के अंदर फंड क्रिएट करके उनसे तमाम जो कॉइन्स है उनको बिकवा दिया और खुद उनको बाय वगैरह कर लिया। तो फिर से वही बात आ जाती है कि जो एसईसी है वो इसीलिए रेगुलेशंस वगैरह लेकर जानी चाहती है कि ये जो एक्सचेंजेस वगैरह है ये जब भी चाहेंगे मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। तो देखते हैं कि ये अब जो केस अब शुरू होगा इसके ऊपर क्या फैसला होता है। और इसके अलावा अगर मैं अब बात करता चलूँ सोलाना की, तो जहाँ पे पूरी की पूरी जो मार्केट है वो रेड रन दिखा रही है वहां पे सोलाना फिर से अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और लिटरली सोलाना ऐसे बिहेव करी है कि जैसे वो किसी आउटर स्पेस की क्रिप्टो करेंसी है और इस वक्त वो इस स्पेस में आके काम वगैरह कर रही है अपना। और यहाँ पे सोलाना ने जो है अपना ऑल टाइम हाई $217 के ऊपर बनाया है। और पिछले न्यूज बुलेटिन के अंदर मैंने आपको कहा था कि सोलाना अगर अंडर $150 आता है तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने बाइंग की होगी
तो फिर तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। और सोलाना जो सा है, अगर मैं उसके बारे में फिर से आपके साथ बताता चलूँ, तो सोलाना इस वक्त जो सा है तकरीबन नंबर 6 टॉप क्रिप्टो करेंसी बन गई है, और रिपल को उसने रिसेंटली पीछे कर दिया है, और अपना जो टोटल मार्केट कैप है उसको $61 बिलियन तक ले गई है। और यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि कार्डानो कोडानो हम लोग सारे लगे हुए थे, लेकिन कार्डानो की वजह से सोलाना जो है वो इस वक्त जो है टॉप पर आ गई है। और हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जो कार्डानो है वो टेथर और बाइनेंस को पीछे छोड़ के नंबर 4 क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। और टेथर जो है वो तो मतलब कि एक जैसे कि आप ऑलरेडी आप जानते हैं, मुकद्दस भाई ने आपको बताया था कि ये एक फेक तौर पे जो है वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अभी, मतलब वो जब भी चाहते हैं वो भी $1 बिलियन जो है अपनी मार्केट कैप के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द अब सोलाना जो है वो ऊपर जाएगी। और सोलाना के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो FTX एक्सचेंज के जो ओनर है बैंक्समैन फ्राइड, उन्होंने भी काफी ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट की थी सोलाना के ऊपर। और ये भी एक काफी बड़ी रीजन थी सोलाना की प्राइस के ऊपर, जो हम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा पंप आया है। और सोलाना के अंदर अगर अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसका वेट करें $180 तक आने का, क्योंकि अब मैक्सिमम भी ये नीचे आएगी तो $180 के अंदर आएगी। तो $180 के अंदर जैसे ही आती है तो आप उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता चलूँ, तो C98 के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था। तो C98 भी इस वक्त जो है वो ऊपर जा चुका है। इस वक्त मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। आप वेट करें कि ये $3.5 तक एटलीस्ट आ सके। तो अगर $3.5 तक आती है तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप लॉस आपका जो है वो $3.2 हो सकता है। इसके अलावा अगर वेट की बात की जाए, तो वेट भी इस वक्त तकरीबन साइड बाय साइड दिखा रहा है। तो करंटली मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप वेट करें कि $0.113 तक आ जाए। तो $0.113 के ऊपर आता है तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका होगा $0.10। और इसके अलावा एलिस के बारे में काफी लोगों ने पूछा था, तो एलिस भी जो है इस वक्त पंप दिखा चुका है। इस वक्त आपको मैं मशवरा नहीं दूंगा, आप वेट करें कि ये $12.5 से $13 तक आ जाए। तो तब इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर से आप अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कॉइन्स वगैरह आज भी पता लग गया होगा कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसके अलावा एक और ऐसा कॉइन है कि जिसके बारे में मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगा, वो कॉइन है एल्गो। और अगर तो आप लोगों ने एल्गो को होल्ड किया हुआ है तो आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, वो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि पंप दिखाया है एल्गो ने। लेकिन अगर आप एल्गो को होल्ड नहीं कर रहे, तो एल्गो के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्गो के अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है एल्गो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। और एल गुराड के बारे में आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या रीजंस है कि एल गुराड ने जो है कार्डानो को भी पीछे छोड़ दिया है, इतने ज्यादा पंप लिया है उसने, और डिफरेंट जो आर्टिकल्स है उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो उसके ऊपर एक पुरानी न्यूज़ है जो कि तकरीबन 2 सितंबर की है, कि जहाँ पे एल सल्वाडोर ने क्या किया था कि अपना जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए एल गुराड की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया था। तो ये न्यूज़ बेशक पुरानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि एल गुरान के ऊपर काफ़ी अच्छा एक पंप आया है। और एल गुरान के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो ये भी कोई इतना एक फेमस प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि इनके ऊपर अगर मैं बताता चलूँ तो एक MIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है उसको बनाया था। और मेन जो इसका काम था वो कोविड-19 के जो रिस्पॉन्सेज है उसी के ऊपर काम करना था मेन। और हम लोगों ने देखा था कि उन्हीं दिनों के अंदर कोविड-19 जब ये शुरू हुआ था, उन्हीं दिनों के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा एक पंप भी लिया था। और इस वक्त मैं अभी आपको फिर से रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें अपनी। थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू को नीचे आने दें, फिर आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ शेयर करता चलूँ, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने क्या किया है कि क्रिप्टो फोकस रिसर्च के ऊपर अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह की है। तो उनकी जो क्रिप्टो रिसर्च है वो अब ये बता रही है कि इथेरियम की जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 टाइम्स बढ़ सकती है, और बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तकरीबन 4 टाइम्स तक बढ़ सकती है।
तो रिसर्च जो है कि मतलब कि आम बिल्कुल अभी ये हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। इन लोगों ने प्रॉपर अपनी एक जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च उसको किया है। और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि इसके इथेरियम की जो वैल्यू है वो तकरीबन 26,000 से $35,000 तक जा सकती है। और बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तकरीबन $100,000 से लेकर $175,000 तक जा सकती है। और अभी मैंने आपके साथ जो फंडामेंटल्स है वो भी शेयर किए हैं बिटकॉइन के, कि फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा इथेरियम के अगर फंडामेंटल्स मैं आपके साथ शेयर करना चलूँ, तो इथेरियम ने की ये जो बर्निंग हुई है कि रिसेंटली मतलब कि 252,000 इथेरियम ओवरऑल जो है वो अब तक बर्न हो चुके हैं। और इसकी वजह से इथेरियम की एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बन गई है $3,000 के पास। मतलब कि आप लोगों ने देखा कि जब ये मार्केट मैनिपुलेट हुई है और इसकी वजह से इथेरियम की जो वैल्यू डंप भी की है वो $3,000 तक की है, तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है इथेरियम के लिए कि इथेरियम की काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो $3,000 के ऊपर है। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि अगर अब बहुत भी वर्स्ट वर्स्ट केसेस के अंदर भी इथेरियम की जो वैल्यू है वो अगर बहुत भी गिरेगी तो $2,500 तक भी गिरेगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है। तो ये तो एक हो गया बहुत पॉजिटिव न्यूज़ एथेरियम के लिए। इसके अलावा अगर अब मैं आपके साथ एक नेगेटिव न्यूज़ शेयर कर चलूँ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर इस तरह मैनिपुलेशन आती है तो हम रिटेलर्स जो होते हैं उनके अंदर एक फंड क्रिएट होता है और हम लोग जो है सेलिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और इस फंड का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं वेल्स। तो इथेरियम के अंदर आप देखें तो इथेरियम की टोटल सप्लाई का 21% जो है वो सिर्फ 10 जो वेल्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और उन लोगों ने पिछले 15 वीक्स के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बाइंग की है, लेकिन रिसेंटली ये जो फंड क्रिएट किया गया था और ये जो मैनिपुलेशन की गई थी इसका सबसे ज़्यादा फायदा इन वेल्स ने उठाया है। और ये वो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग आपको कहते हैं कि आप लोगों ने एकदम फंड के अंदर नहीं आना है, आप लोगों ने फोमो के डर के अंदर नहीं आना है, और आप लोगों ने अपने जो कॉइन्स हैं उनको अपने पास से सेव करके रखना है। और इथेरियम अगर अगर आप लोगों ने इथेरियम की सेलिंग वगैरह की है तो आपको इथेरियम की सेलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी करनी चाहिए, क्योंकि इथेरियम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो अगले चंद महीनों के अंदर काफी ज्यादा पंप कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन प्लस एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।